तो आप सभी का स्वागत है श्रृंगुला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 में। अगर आप लोगों ने पिछले सीजन को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर डिसीजन चेक कीजिएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि श्रृंगुला यहाँ पे वेदर मून को हरा देता है और वेदर मून को हराने के बाद वो इमुल के फादर के पास पहुँच जाता है जो राज है वो जानने के लिए। तभी इमुल के फादर बोलते कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, अगर तुम वो लेके आते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर श्रृंगुला, ब्लैक और इमुल जो होते हैं चीज़ें कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं और जिसके बाद ये सभी जो है यहाँ पे श्रृंगुला के साथ मैजिक कॉर्पोरेशन यूनिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि ये यहाँ पे जो ब्लैक है उसे जो हाई रैंक का जो क्राफ्टमैन है वो बना सके। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक और ब्लू यहाँ पे जो श्रृंगुला है उसकी चादर से बाहर। तभी यहाँ पे इमुल कहती कि अगर आप कहो तो मैं भी अपने असली रूप में आ जाऊँ। श्रृंगुला कहती कि हाँ, आसपास कोई नहीं है, तुम अपने असली रूप में आ सकती हो। जिसके बाद जो इमुल होती है वो जो होती है अपने असली रूप में आ जाती है और अपने असली रूप में आके ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे श्रृंगुला जो होता है आगे वाली जगह को देख के बोलता है कि लगता है कि इस जगह को जो डिविनिटी है उस टाइम में बनाया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कल्चर जो है खत्म हो गया। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी बड़ी चीज क्यों बनाई होगी। फिर श्रृंगुला अपने आप से बोलता है कि शायद से प्रोफेसर के मिलने के बाद मेरा जो दिमाग है वो जो कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। और जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो श्रृंगुला होता है वो जो होता है प्रोफेसर से मिलता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होता है ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे जो ग्रुप है उसे जो है ज्वाइन कर लो ताकि हम दोनों मिलके इस दुनिया की सच्चाई को जो है सामने ला सके। श्रृंगुला कहते हैं कि वैसे ये सही कह रहे हैं, वैसे भी यहाँ पे अकेले ही इस दुनिया की सच्चाई को नहीं जान सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं जिनसे अकेले लड़ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। फिर जो श्रृंगुला होता है वो जो होता है प्रोफेसर की रिक्वेस्ट को मान लेता है। प्रोफेसर बोलते हैं इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, है ना। श्रृंगुला बोलते कि हाँ, मैं आपकी टीम को जो है ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। अगर आपको वेदर मून के बारे में जानना है तो आपको जो पेंसिल है उससे जो है बात करनी चाहिए, वो वेदर मून के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ पेंसिल, इसके बारे में मैंने जो है सुना हुआ है, ये जो है काफी खतरनाक प्लेयर है। फिर प्रोफेसर यहाँ पे श्रृंगुला को बोलते ठीक है अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट में जो श्रृंगुला होता है वो कह रहा होता है कि लगता है कि जो प्रोफेसर है वो जो है पेंसिल का नाम सुन के यहाँ पे जो है डर गया और पीछे हट गया। अब मुझे जल्दी से इस दुनिया के बारे में जानना है और साथ ही जो सामान मैंने अपने पास रखे हैं मुझे जो है उनका भी जो है इस्तेमाल करना है। तो ये ब्लैक कहती कि शायद से प्रोफेसर को यहाँ पे हमारे ऊपर शक हो गया था। श्रृंगुला बोलते कि हाँ मुझे पता है, उसे पूरा डाउट था कि मैं कुछ ना कुछ छुपा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पहली बार में मुझसे जो है लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से साइड में हो गया। और वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। तभी ब्लैक संग्राको वो बोलती है कि तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोलम हैं जो लगातार यहाँ पे जो आते रहते हैं, हमें उनसे जो सावधान रहना है क्योंकि वो जो गोलम है वो जो झुंड में आते हैं, अगर हम उनसे लड़ने बैठेंगे तो शायद से हम उनसे कभी जीत भी ना पाए। तभी एक गोलम इनके सामने ही आ जाता है। यहाँ पे जो श्रृंगुला होता है वो जो होता है गोलम को देख के डर जाता है और साथ में जो एमएल होती है वो भी डर जाती है। तभी यहाँ पे ब्लैक कहती है कि ये जो गोलम है ये जो यहाँ पे भरे पड़े हैं और ये जो डिविनिटी के टाइम के जो है गोलम है, हमें जो इनसे बच के रहना होगा। तभी एक गोलम जो होता है रोकरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो रोकरो होता है वो जो होता है इसके हमले से बच जाता है और यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे एमएल जो होती है रोकरो के पीठ पे बैठी होती है। तभी यहाँ पे रोकरो कहता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता और दोबारा से घूम के यहाँ पे जो गोलम है उससे जो है लड़ने जा रहा होता है। लेकिन तभी जो ब्लू होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसको संभालता हूँ और वो सीधा हमला करता है और यहाँ पे जो गोलम है उसे जो है खत्म कर देता है। ये देख के रोकरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो कहता है लेकिन यहाँ पे ये जो आइटम ड्रॉप करने वाला था वो भी हमें नहीं मिला, शायद से तुमने यहाँ पे उस आइटम को भी डिलीट कर दिया। तभी जो ब्लू होता है वो ब्लैक को बोलता है कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी यहाँ पे जो ब्लैक होती है ये बोलती कि तुम सच में जो है गधे हो, तुमने यहाँ पे फालतू में इतना जो बड़ा हमला है वो जो कर दिया। और ब्लैक जो होती है यहाँ पे ब्लू के ऊपर जो हमला कर देती है। तभी ब्लू बोलते कि प्लीज तुम मेरे सर पे मत मारना। यहीं पे रोकरो कहते कि शायद से ये जो गोलम है ये जो इतने बड़े खतरे भी नहीं है। यहाँ पे ब्लैक कहते कि असली खतरा ये नहीं है, असल में यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो गोलम है वो जो है फैले हुए हैं और जो असली खतरनाक गोलम है वो जो है यहाँ पे जो लोकल एलिमेंट है उनसे बने हुए हैं। तभी एक पत्थर जो होता है यहाँ पे श्रृंगुला के पास आ जाता है। फिर वो गोलम जो होता है यहाँ पे श्रृंगुला के पैर को जो है पकड़ लेता है और तभी वो गोलम यहाँ पे जो है फटने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक उसे जो उड़ा देती है। तभी जो गोलम होता है वो एकदम से यहाँ पे जो फट जाता है और बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। तभी यहाँ पे एमुल कहती कि वो देखो। फिर हम देखते कि एक बहुत बड़ा गोलम
यहाँ पे छोटे छोटे गोलम होते हैं वो जो होते हैं उनको निकाल रहा होता है और वो सारे छोटे छोटे गोलम इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ गोलम जो होते हैं यहाँ पे रोकरो के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जो रोकरो होता है वो जो होता है उनके हमलों से बच जाता है और भाग रहा होता है। तभी रोकरो भागते वक्त नोटिस करता है कि यहाँ पे ये जो गोलम है ये इनके पीछे नहीं पड़े हैं, ये तो असल में यहाँ पे एमुल और जो ब्लैक है उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और ब्लू तुम भी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन हम लोग इसी मौके का जो फ़ायदा है वो जो उठा सकते हैं इनको जो ख़त्म करने में, जिसकी वजह सारे गोलम जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी जो ब्लैक होता है वो आता है और इन्हीं के ऊपर जो हमला है वो जो कर देता है। यहीं पे जो ब्लू होता है वो भी जो हमला कर रहा होता है। तभी ब्लैक बोलती कि यहाँ पे टाइम आ गया है, तुम्हें जो तलवार निकाल लेनी चाहिए। तभी शंगुला जो होता है वो फैसल वाली तलवार निकाल लेता है और ये तलवार असल में यहाँ पे जो एक मोस्टर से मिली हुई थी और जो पहले ही बहुत ज़्यादा जंग खाई हुई थी, लेकिन ब्लैक ने जो इसके ऊपर होली वाटर का इस्तेमाल किया था, जिससे इस तलवार के जो जंग है वो जो खत्म हो गया था। यहीं पे जो शंगुला होता है वो जो होता है अपनी तलवार लेके सीधा गोलम के अंदर जो है मार देता है और जो गोलम होता है वो जो होता है ब्लास्ट हो जाता है। अभी बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है। इसके ब्लास्ट को देख के संगुला और यहाँ बाकी बंदे डर जाते हैं और ये भागना स्टार्ट कर देते हैं और किसी न किसी तरह ये जो है बच जाते हैं। लेकिन तभी संगुला के ऊपर यहाँ पे जो एक आइटम गिरता है। यहाँ पे संगुला उसे चेक करता है और उसे पता लगता है असल में जो ये आइटम है ये जो एक हैंड ग्रेनेड है, जिसके बाद संगुला बहुत सारे जो यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं उनको जो मारता है और उससे अजीबोगरीब जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं। शंगुला को समझ नहीं आता कि आखिरकार इनका जो इस्तेमाल क्या होगा, लेकिन यहाँ पे रोकरो जानता है कि यहाँ पे आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये जो सभी चीज़ों को अपने पास जो रख लेता है। फिर शंगुला और ये जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये ब्लैक यहाँ पे कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे वो जो वर्कशॉप है वो यहीं पे होगी जिसमें सारे जो मैजिक आइटम है वो जो रखे होंगे। शंगुला कहता है कि देखो मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन असल में वो जगह जो है डिविनिटी के टाइम की है, तो हो सकता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और एक फैक्ट्री की तरह दिखती हो और वो जगह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोलम होंगे, इसलिए हमें यहाँ पे जो संभल के रहना होगा। तभी ब्लैक कहता है कि मैं समझ गया, तभी तुम वो जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गोलम होंगे। संगुला बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी इनको एक जगह दिखाई देती है। रोकरो बोलते कंफर्म है कि ये जगह वही है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पेंसिल और जो रे होते हैं वो आ चुके होते हैं। पेंसिल कहते कि अच्छा ये हमारे जो मेल है उनको इग्नोर करके यहाँ पे आ चुका है। इससे लगता है कि ये पूरी दुनिया को अकेले ही जो है जान लेगा और हमें जो पीछे छोड़ देगा। जिस पर रे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें जो इसके यहाँ क्या करना चाहिए, जिसे पेंसिल कहते हैं कि हमें इसे एक बार जो है मार देना चाहिए, तभी जो है मजा आएगा। और यहाँ पे जो रे होता है वो एक अजीब सी स्माइल करता है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखो अगर आप लोग इस सीरीज़ को पिछली बार की तरह ही सपोर्ट करोगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए अगला जो पार्ट है वो लेके आऊँगा, वरना मैं इस सीरीज़ को छोड़ दूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। यहीं पर शंगुला और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो जो होते हैं खंडर के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे खंडर को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जो ब्लैक होती है वो खंडर की गहराई नापने के लिए एक रस्सी को नीचे फेंक देती है और काफ़ी देर बाद यहाँ पे आवाज़ आती है जिस पे एमुल कहती कि यहाँ पे ये जो खंडर है ये तो बहुत ज्यादा नीचे है। तभी पीछे से आवाज आती है कि अगर हमारे पास रस्सी होगी तो हम लोग नीचे जा सकते हैं। संगुला कहता है कि हाँ ये तो काफी अच्छा आइडिया। लेकिन जैसे रोकरो पीछे मुड़ के देखता है, ये देखता है कि रे और टीना यहाँ पे आ चुके हैं और ये भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये लोग इसे जो है पकड़ लेते हैं। पेंसिल कहती कि तुम इस तरह से भाग रहे हो, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे तुमने जो हमारे मेल है उसे जो है पढ़ा था, लेकिन तुमने फिर भी मेल का जो है कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोकुरो कहता कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला, जिससे पेंसिल कहती कि जहाँ पे तुमने अपना जो सामान है वो रखा था वहाँ पे हम भी अपना सामान रखते हैं और हमें पता चल गया था तुम्हारे सामान से कि तुमने यहीं पे जो शिकार किया है। फिर संगुला समझ जाता है कि मैंने अपनी जो एलिमेंट्री है जहाँ पे रखी थी ये लोग भी वहीं पे अपनी एलिमेंट्री रखते हैं कि हम लोग अपनी एलिमेंट्री को शेयर करते हैं। तभी ब्लैक पूछती है एमुल आखिरकार ये दोनों कौन है। एमुल कहती कि ये जो है रोकुरो के जो फ्रेंड है। यहाँ पे रे कहता है कि इन दोनों रैबिट को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी रोकुरो बोलते कि असल में ये दोनों जो रैबिट है वो यूनिक सिनारियो में मिले थे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो रे होता है वो गुस्सा हो जाता है और ये बोलते कि आखिरकार मुझे कोई यूनिक सिनेरियो क्यों नहीं मिलता। रोकुरो बोलते कि मुझे एक आइटम मिला था जिसे रिपेयर करने के लिए मुझे सामान चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम लोग मेरी हेल्प करो। फिर रोकुरो यहाँ पे रे को कहता है कि तुम नीचे जाओ और चेक करके आओ कि आखिरकार ये जो है कितना गहरा है।
फिर रे जो होता है रस्सी के सहारे नीचे जाता है और ये पहुंच जाता है। फिर रे कहता है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं, तुम लोग भी आ सकते हो। फिर सभी जो बंदे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। फिर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रे का पैर जो होता है खतरे के ऊपर पड़ जाता है और एक अलार्म बज जाता है और साथ में गोलम मॉन्स्टर भी आ जाता है। तभी जो रोकरो होता है वो जो होता है सीधा इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ये सारे मिलके मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर भी इनके ऊपर जो है हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रे होता है और जो ब्लैक होते हैं वो दोनों मिलके हमला कर देते हैं और साथ में एमुल और ब्लू भी जो है हमला कर देते हैं और इनके हमले से मॉन्स्टर के ऊपर जो है दरार आ जाती है। तो पेंसिल अपने भाले से हमला करती है। फिर ये लोग जो मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनके आगे एक डोर होता है और यहाँ पे जो रे होता है वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रे जो है डोर नहीं खोल पा रहा होता, जिस पर रोकरो बोलते कि तुम्हारी स्किल किसी काम की नहीं है। रे बोलते कि मेरी स्किल अभी जब फर्स्ट लेवल पे है, तो मेरी बकवास बंद करो। जिसके बाद जो रे होता है वो फिर से यहाँ पे जो है डोर खोलने की कोशिश करता है और इस बार ये जो होता है डोर को खोल देता है। फिर रे बोलते कि देखा तुम्हारी और मेरी स्किल में कितना फर्क है। रोकरो बोलता है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे कोई भी यूनिक सिनेरियो नहीं ढूंढ पाए हो। जिसके बाद ये लोग लैब के अंदर जो है आ जाते हैं। रोकरो बोलते कि शायद से हमें इसी लैब के अंदर वो चीज मिल सकती है। जिसके बाद ये लोग उस चीज को ढूंढना जो स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो रोकरो होता है उसको यहाँ पे होलोग्राम दिखाई देता है। फिर जो रोकरो होता है वो कहता है कि शायद इस मॉन्स्टर ने इस जगह पे जो है हमला किया होगा। तभी एमिल को एक चीज दिखाई देती है और ये बोलती कि वैसे ये चीज कितनी अच्छी है ना। रोकरो बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी ब्लैक यहाँ पे आती है और ये बोलती कि ये तो वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। तभी यहाँ पे पेंसिल और रे रोकरो को जो है पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि देखो तुम जो है भागने की कोशिश मत करना, मुझे पता है कि तुम भाग सकते हो यहाँ से। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं और इन लोगों ने रोकरो को जो है रस्सी से पकड़ रखा होता है। यहीं पे पेंसिल बोलती कि तुम सामान दे के यहाँ पे ब्लैक और जो यहाँ ब्लू है उसे जो है भेज दो। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग शहर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे पेंसिल बोलते कि आखिरकार तुमने इस तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं। रोकरो बोलते किसी तरह मैं इन दोनों को छुपा सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग जो गेट को ओपन कर देते हैं और यहाँ से जो चले जाते हैं और रोकरो भी यहाँ से जा रहा होता है। तभी एक पार्टी इनके सामने आ जाती है और सीधा रोकरो के ऊपर हमला कर देती है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।